उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धनपुर में रहता था एक गरीब किसान रघु। रघु के नाम में भले ही मजबूती थी, लेकिन किस्मत उसके बिल्कुल उलट। पैसों की तंगी, छोटा सा टूटा घर, बूढ़ी माँ, पत्नी सीता और 2 छोटे बच्चे, नन्ही गुड़िया और बेटा मोहन। गांव के लोग उसे देखकर कहते, रघु मेहनत तो खूब करता है पर किस्मत साथ नहीं देती। लेकिन रघु हमेशा मुस्कुराकर कहता, किस्मत साथ न दे तो मेहनत को बढ़ा देना चाहिए। उसे लगता था कि आदमी तभी हारता है जब वह अपने मन से हार मान ले। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। तालाब सूख गए, खेतों में दरारें भर गईं और आसमान जैसे बरसने का वादा ही भूल गया। रघु का पूरा खेत बर्बाद हो गया। बीज महंगे थे, खाद महंगी थी और फसल न आने से साहूकार का कर्ज बढ़ता ही जा रहा था। साहूकार कल्लू चौधरी रोज आकर कहता, रघु, अगली बार भी पैसा ना दिया तो तुम्हारी जमीन मेरी। रघु का कलेजा कांप जाता। वह जमीन उसके दादा पिताजी की पहचान थी, लेकिन कर्ज का आंकड़ा बढ़कर 5,000 से 10 और 10 से 20,000 हो चुका था। सीता रात को चुपके चुपके रोती ताकि रघु न सुन ले, लेकिन रघु सब जानता था। वह रात में छत पर बैठकर तारे देखता और सोचता, हे भगवान, कहीं से एक मौका दे दो, बस एक मौका। एक दिन गांव में एक सरकारी अधिकारी आया। उसने किसानों को बताया, सरकार सिंचाई योजना ला रही है, ड्रिप इरिगेशन, नई तकनीक और कम पानी में अधिक पैदावार। लोगों ने ठहाके लगाए। अरे छोड़ो, ऐसी बातें बड़े शहरों में अच्छी लगती हैं, हमारे गांव में नहीं। पर रघु चुपचाप खड़ा सुनता रहा। उसने अधिकारी से पूछा, साहब, क्या ये हमारे जैसे गरीब किसान के लिए भी है? अधिकारी मुस्कुराया, किसानों से बड़ा कोई नहीं। अगर तुम हिम्मत रखो तो सब संभव है। उस दिन रघु के दिल में एक नई चिंगारी जली। रघु ने गांव के पंच, मुखिया रामकिशन और कुछ समझदार बुजुर्गों से सलाह मांगी। कुछ लोग बोले, अरे रघु, नई टेक्नोलॉजी में पैसा डूब जाएगा। कुछ हंसने लगे, ये गरीब अब शहर वालों की नकल करेगा। कुछ ने पीठ पर हाथ रखा। मेहनत करोगे तो फल जरूर मिलेगा। पर रघु ने ठान लिया, भले पूरा गांव विरोध करे, पर वह अपना सपना नहीं छोड़ेगा। रात को घर में बैठक हुई। सीता बोली, रघु, जो भी करोगे हम साथ हैं। कंगाल हो जाएंगे पर हिम्मत नहीं हारेंगे। माँ ने भी आशीर्वाद दिया। बेटा, किस्मत बदलने के लिए जोखिम उठाना पड़ता है। रघु के बच्चों को भी यकीन था कि उनके पिता सुपर हीरो हैं। उनकी चमकती आंखें देखकर रघु का मन और भी मजबूत हुआ। रघु ने साहूकार से थोड़े और पैसे उधार ली। कुल कर्ज बढ़कर 35,000 रुपए तक पहुंच गया था। गांव वालों ने फिर मजाक उड़ाया, देखना इस बार पूरा डूब जाएगा। लेकिन रघु ने ड्रिप इरिगेशन लगाया, नई तरह का बीज खरीदा और फसल को वैज्ञानिक तरीके से उगाना शुरू कर दिया। उसने खेतों में काम करते वक्त यूट्यूब पर खेती की तकनीकों के वीडियो भी देखे। धीरे धीरे उसका हाथ चलने लगा। एक दिन हल्की बारिश हुई। फसल में छोटे छोटे हरे अंकुर फूटे। रघु ने मिट्टी उठाकर सूंघी और आंखें बंद करके बोला, यही मेरी दौलत है, यही मेरी जान है। वह अपने खेत को बच्चे की तरह संभालता था। सुबह से शाम तक मेहनत करता, रात को योजनाएं बनाता और हर दिन नई उम्मीद के साथ जागता। कल्लू चौधरी फिर आया। रघु, 1 महीने में पैसा नहीं दिया तो जमीन मेरी, और ये नई तकनीक वाली नौटंकी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। रघु ने हाथ जोड़कर कहा, चौधरी साहब, बस एक फसल का समय दे दो। अगर मैं असफल हुआ तो जमीन आपकी। कल्लू ने हंसते हुए कहा, ठीक है, बर्बाद होने के बाद खुद ही जमीन छोड़ दोगे। यह सुनकर रघु की आंखों में आग सी जल उठी। वह अब किसी भी कीमत पर जीतना चाहता था। समय बीतता गया। गांव वालों ने देखा कि जहां उनके खेत सूखे पड़े हैं, वहीं रघु के खेत में घने हरे पौधे झूम रहे हैं। जो लोग हंसते थे वही फुसफुसाने लगे। पर रघु घमंड नहीं करता था। वह बस चुपचाप मुस्कुराता और अपने काम में लगा रहता। कटाई का मौसम आया। गांव वाले देखने आए कि रघु के खेत में कैसी फसल उगी है, और जैसे ही कटाई शुरू हुई, हर कोई दंग रह गया। रघु की पैदावार पिछले साल से 3 गुना अधिक थी। इतनी फसल तो गांव के किसी भी किसान ने नहीं देखी थी। सीता की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। बच्चे नाचने लगे। माँ ने भगवान का शुक्रिया अदा किया। रघु खुद खड़ा होकर आसमान को देख रहा था और उसके मन में बस एक ही बात थी, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती।
रघु की फसल की चर्चा हवा की तरह पूरे गांव में फैल गई। हर चौपाल, हर चाय की दुकान पर बस एक ही नाम, रघु का खेत, रघु की मेहनत, रघु का चमत्कार। जो लोग उसके मजाक उड़ाते थे, आज उन्हीं के चेहरे पर हैरानी थी। गांव के बुजुर्ग बोले, पहली बार किसी गरीब किसान ने सबको रास्ता दिखाया है। लेकिन रघु के चेहरे पर कोई घमंड नहीं। वह बस धीरे से मुस्कुराकर कहता, अभी बहुत कुछ करना बाकी है, ये तो बस शुरुआत है। फसल बेचने का दिन आया। रघु अपनी उपज लेकर मंडी पहुंचा। मंडी में दलालों ने पहले सोचा कि एक गरीब किसान होगा, कम कीमत देंगे और काम चला लेंगे। लेकिन जब उन्होंने रघु की फसल की क्वालिटी देखी तो उनकी आंखें फैल गईं। दलाल बोला, अरे ऐसी फसल तो बड़े किसान भी नहीं दे पाते। नीलामी शुरू हुई। धड़ाधड़ बोलियां लगने लगीं। 7,000, 10,000, 20,000, आखिरी बोली 32,000 रुपए। रघु की आंखें चमक उठी। उसने पहली बार इतना बड़ा पैसा एक साथ देखा था। लेकिन रघु ने पैसा पकड़ते ही सबसे पहले क्या किया? वह दौड़कर सीधे साहूकार कल्लू चौधरी के पास गया। कल्लू चौधरी ने रघु को आता देखा और ताना मारकर बोला, क्या हुआ रघु, फसल बिक नहीं रही क्या? रघु ने मुस्कुराकर कहा, चौधरी साहब, कर्ज देने आया हूं, पूरा। कल्लू चौंक गया। रघु ने पैसे उसकी मेज पर रख दिए। कल्लू के चेहरे से जैसे रंग उड़ गया। जिस जमीन को हड़पने का सपना वह देख रहा था, आज उसे खुद रघु ने बचा लिया था। कल्लू खींचकर बोला, अगली बार ऐसी चालाकी मत करना रघु। लेकिन रघु शांत आवाज में बोला, मैं चालाक नहीं, मेहनती हूं, और मेहनती आदमी की तकदीर कोई नहीं छीन सकता। यह कहते ही रघु वहां से सीना तान कर निकल गया। गांव के कई लोग वहीं खड़े थे। सबने खुशी से रघु की पीठ थपथपाई। घर पहुंचते ही बच्चे दौड़कर उससे पास गए। सीता की आंखें भर आईं। रघु, आज तुमने हम सबको गर्व महसूस कराया है। माँ बोली, अब तो दाल भी रोज बनेगी। और सब हंसने लगे। उस रात घर में कई महीनों बाद सुख और शांति की हवा चली। लेकिन रघु के मन में एक विचार बार बार घूम रहा था। केवल अपनी सफलता से क्या होगा? अगले दिन रघु ने गांव के चौपाल में सभा बुलवाई। सब लोग उत्सुक थे। किसी ने सोचा रघु अपनी तारीफ करेगा, किसी ने सोचेगा। लेकिन रघु ने कहा, मैंने जो किया वो किसी एक का नहीं, वो हम सब का रास्ता है। लोग चुप हो गए। रघु ने आगे कहा, मैं चाहता हूं कि पूरा गांव नई तकनीक अपनाए, फसल बढ़ाए और गरीबी मिटाए। किसान बोले। लेकिन इसमें पैसा लगता है रघु। रघु ने कहा, पैसा तो लगता है पर बर्बाद नहीं होता। मैं तुम्हें पूरी प्रक्रिया समझाऊंगा। कुछ किसान मान गए, कुछ शक में थे और कुछ ने कहा, अगर रघु सफल हो सकता है तो हम क्यों नहीं? रघु ने गांव के किसानों को बीज, खाद, पानी और मिट्टी की जानकारी देना शुरू किया। वह YouTube से सीखी हुई बातें भी उन्हें समझाता, वह बताता फसल कैसे बचाएं, कम पानी में ज्यादा पैदावार कैसे लें, नई तकनीक का सही उपयोग, कहां से सरकारी मदद मिल सकती है। गांव के लोग भी प्रेरित होने लगे। अब लोग उसे रघु भाई या रघु गुरु कहकर बुलाने लगे। लेकिन जब भी कोई आगे बढ़ता है, मुसीबतें भी पीछे पीछे आती हैं। एक दिन आसपास के गांव के कुछ बड़े किसान आए। उन्हें रघु की उन्नति पसंद नहीं आ रही थी। उन्होंने गांव के लोगों को धमकाया, अगर रघु की तरह नई तकनीक अपनाई तो हम तुमसे अनाज नहीं खरीदेंगे। गांव के कुछ लोग डर गए। उन्होंने रघु से कहा, भाई तूने तो हमें मुश्किल में डाल दिया। रघु ने शांति से कहा, डरने की जरूरत नहीं। अगर ये लोग अनाज नहीं खरीदेंगे तो हम मंडी में खुद जाकर बेचेंगे। लेकिन यह बात आसान नहीं थी। मंडी तक का रास्ता लंबा था और पैसे का भी सवाल था। रघु ने कहा, क्यों ना हम अपना छोटा सा किसान समूह बना ले, जहां हम खुद अनाज बेचें, खुद पैसे कमाएं और किसी पर निर्भर न रहें। किसानों को यह विचार पसंद आया। उन्होंने रघु के साथ मिलकर एक छोटा सा किसान सहायता संघा बनाया। यह खेत की मिट्टी में बोया गया दूसरा बड़ा बीज था, सपनों का बीज। जब दुश्मनों को लगा कि रघु गांव वालों को एकजुट कर रहा है, रात के अंधेरे में 3 से 4 लोग उसके खेत में घुसे और पाइप काटने लगे। लेकिन अचानक मोहन, रघु का बेटा, जाग गया और बाहर आवाज सुनकर चिल्लाया, बाबा कोई खेत में है।
रघु और सीता दौड़कर बाहर आए। गांव के लोग भी डंडे लेकर निकल पड़े। चोर भाग गए लेकिन पकड़े नहीं गए। लोग बोले, रघु, ये तुझसे जलते हैं, तुझे सावधान रहना होगा। रघु ने गहरी सांस लेकर कहा। हाँ, पर हमारी मेहनत कोई नहीं रोक सकता। रघु गांव के किसानों को लेकर जिला कार्यालय पहुंचा। किसानों की इतनी बड़ी टोली देखकर अधिकारी भी चकित रह गए। रघु ने कहा, साहब, हम अपने गांव को मॉडल गांव बनाना चाहते हैं। इसके लिए हमें सरकारी सहायता चाहिए। अधिकारी ने योजनाओं के कागज दिखाए। रघु ने सब ध्यान से समझा और पूरी ईमानदारी से हर किसान का फॉर्म भरवाया। कुछ हफ्तों बाद सरकार की तरफ से बीज, ड्रिप इरिगेशन, उन्नत उपकरण, पानी की व्यवस्था, सब कुछ मंजूर हो गया। गांव वालों ने रघु को कंधों पर उठा लिया। रघु भैया की जय। लेकिन रघु ने मुस्कुराकर कहा, जय मेरी नहीं, हमारी मेहनत की होनी चाहिए। अगले कुछ महीनों में गांव पूरी तरह बदल गया। जहां पहले सूखे खेत थे, वहां अब हरी भरी फसलें थीं। जहां लोग संघर्ष करते थे, अब वे आत्मनिर्भर थे। बच्चे स्कूल जाने लगे, महिलाएं घर की आय में मदद करने लगी। गांव का माहौल बदल गया, गरीबी से उठकर विकास की तरफ। रघु हर किसान के खेत में जाता और मन से काम सिखाता। गांव वाले कहते, रघु, तूने तो हमारा भाग्य बदल दिया। एक दिन कोई पत्रकार गांव में आया। उसे रघु की कहानी सुनकर यकीन नहीं हुआ। उसने रघु से पूछा, इतने कम समय में आपने गांव बदल दिया, कैसे? रघु ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया। कुछ दिनों बाद रघु की कहानी अखबार में छप गई। शीर्षक था, गरीब किसान रघु ने पूरे गांव की तस्वीर बदल दी। इसके बाद टीवी चैनल वाले भी आए और रघु एक प्रेरणा बन गया। लेकिन उसका दिल अब भी वही था, सीधा, सरल, जमीन से जुड़ा हुआ। अचानक एक साल भयंकर बारिश हो गई। फसलें डूबने लगी। कई किसानों का नुकसान हो गया। गांव वाले रघु के पास आए। अब क्या होगा भाई? रघु ने कहा, डरने की नहीं, लड़ने की जरूरत है। उसने सभी किसानों को जल निकासी की तकनीक सिखाई, पौधों को बचाने के तरीके बताए और खुद 24 घंटे खेतों में लगा रहा। धीरे धीरे ज्यादातर फसलें बच गईं। इस बार भी गांव की जीत हो गई। गांव के बच्चे पढ़ने लगे, किसान खुश रहने लगे, महिलाएं रोजगार सीखने लगी। रघु के गांव को अब जिले में आदर्श गांव घोषित कर दिया गया। गांव के सरपंच ने कहा, ये सब रघु की वजह से संभव हुआ। लेकिन रघु बोला, जब एक आदमी मेहनत करता है वो बदलता है, लेकिन जब पूरा गांव मेहनत करता है वो इतिहास बदल देता है। गांव आधुनिक हो चुका था। लोग खेती को लेकर जागरूक हो गए थे। मंडी तक पहुंच आसान हो रही थी। गांव की पहचान दूर दूर तक फैल रही थी। लेकिन सफलता के साथ ही चुनौतियां भी बढ़ने लगी थीं। जिले के कुछ बड़े व्यापारी रघु को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वह अब दलालों के चंगुल को तोड़ रहा था। उन्होंने रघु के खिलाफ झूठी शिकायत कर दी कि वह किसानों को गलत राह दिखा रहा है। एक दिन अधिकारी अचानक गांव पहुंचे। हमें रघु से बात करनी है। गांव वाले डर गए, लेकिन रघु शांत रहा। बताइए साहब, कैसे मदद कर सकता हूँ? अधिकारी ने कठोर स्वर में पूछा। तुम पर आरोप है कि तुम किसानों को उकसा रहे हो। गांव में सन्नाटा छा गया। सीता की आंखें भर आईं। माँ भगवान का नाम लेने लगी। लेकिन तभी पूरे गांव के किसान एक साथ खड़े हो गए। गुरुदीन काका बोले, साहब, अगर रघु ना होता तो हम आज भी भूखे मरते है। एक और किसान बोला, जिसने हमें जीना सिखाया उसे झूठा नहीं कह सकते। अधिकारी चकित रह गए। उन्होंने चारों तरफ देखा। हर चेहरे पर रघु के लिए सम्मान था। अधिकारी बोले, हमारे पास सबूत गलत थे। असल में आप तो आदर्श किसान लगते हैं। रघु मुस्कुराया। मैं बस अपना फर्ज निभा रहा हूँ। उस दिन रघु सच में पूरा गांव का हीरो बन गया। कुछ महीनों बाद रघु को एक बड़ा निमंत्रण मिला। राज्य स्तर पर आपको उत्कृष्ट किसान सम्मान समारोह में बुलाया जाता है। रघु की आंखें चमक उठी। सीता ने उसकी धोती साफ रख दी। माँ ने माथे पर तिलक लगाया। बच्चों ने उसे थामकर कहा, बाबा, आप सबसे अच्छे किसान हो। समारोह में गांव के लोग थे। मंच पर बड़े बड़े नेता, अधिकारी, पत्रकार बैठे थे। मंच संचालक बोला, ये वो किसान है जिसने न केवल अपनी किस्मत बदली
बल्कि पूरे गांव की तस्वीर बदल दी। सच्चा हीरो यही है, जमीन से उठकर आसमान छूने वाला। जैसे जैसे समय बीतता गया, गांव और रघु दोनों आगे बढ़ते गए, लेकिन जीवन हमेशा सीधी राह नहीं देता। एक दिन रघु की माँ की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। बुढ़ापा और वर्षों का संघर्ष उनके शरीर को कमजोर कर चुका था। डॉक्टर ने कहा, अस्पताल ले जाना पड़ेगा, स्थिति गंभीर है। रघु माँ को लेकर भागा भागा अस्पताल पहुंचा। सीता और बच्चे उसके साथ थे। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, उन्हें आराम और देखभाल की जरूरत है, तनाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। रघु रात भर माँ के सिरहाने बैठा रहा। माँ ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, तूने जो किया उससे मुझे अब कोई दुख नहीं, अब तेरी चिंता भी नहीं। रघु की आंखों में आंसू आ गए। एक दिन माँ ने रघु से कहा, बेटा, तूने गांव बदल दिया, अब वादा कर तू अपने बच्चों को पढ़ाएगा, उन्हें वही तकलीफ नहीं होगी जो हमने झेली। रघु ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ, मैं वादा करता हूँ, मेरे बच्चे पढ़ेंगे, बड़े बनेंगे और गांव को और आगे ले जाएंगे। माँ मुस्कुराई। उनकी आंखों में संतोष था, जैसे उनका जीवन मिशन पूरा हो चुका हो। समय के साथ माँ की सेहत थोड़ी सुधर गई, लेकिन रघु ने उनका संदेश दिल में बसा लिया। रघु ने गांव में पहली बार एक किसान शिक्षा केंद्र शुरू किया। खेती की ट्रेनिंग, सरकारी योजनाओं की जानकारी, बच्चों की पढ़ाई, महिलाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण, सब कुछ शुरू हो गया। शुरू में लोगों को लगा यह चल पाएगा, लेकिन रघु ने इसे एक मिशन बनाया। धीरे धीरे गांव के बच्चे कंप्यूटर चलाना सीखने लगे, किसान मोबाइल से मौसम की जानकारी देखने लगे और महिलाएं सिलाई कढ़ाई सीखने लगीं। गांव अब सिर्फ खेती वाला गांव नहीं रहा, यह सीखने वाला गांव बन गया था। रघु ने सोचा, जब हम अपनी फसल बेचते हैं तो उसमें दलाली लगती है, क्यों ना हम अपनी खुद की किसान ब्रांड बनाएं। उसने गांव के युवाओं को बुलाकर कहा, जब हम अपनी फसल बेचते हैं, हम अपनी सब्जियां, दालें, अनाज सीधे शहर में पहुंचाएंगे और अपना नाम बनाएंगे। युवाओं को यह विचार बहुत पसंद आया। उन्होंने मिलकर छोटी सी धनपुर ऑर्गेनिक फार्मिंग ग्रुप तैयार किया। धीरे धीरे पैकेट तैयार हुए। शहर के लोग बोले, वाह, इतनी अच्छी गुणवत्ता, इस गांव में सचमुच कोई रघु जैसा नेता होगा। रघु का नाम अब शहरों तक पहुंच चुका था। एक रात तेज आंधी आई, तेज हवाएं, भारी बारिश और बिजली। रघु अपने खेतों को बचाने दौड़ पड़ा। उसका एक पाइप टूट चुका था, फसलें गिरने की कगार पर थीं। सीता ने कहा, रघु, तू भीग जाएगा। रघु बोला, अगर मैं रुका तो पूरा गांव की फसल को नुकसान होगा। वह हवा और बारिश में गांव के किसानों के साथ मिलकर फसलें बचाता रहा। रात भर मेहनत चली और सुबह तक 70% फसल बचाई जा चुकी थी। लेकिन रघु खुद तेज बुखार में पड़ गया। रघु की हालत गंभीर हो गई। बुखार, ठंड, कमजोरी। गांव के लोग उसे उठाकर अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने कहा, अगर देर हो जाती तो स्थिति खराब हो सकती थी। रघु बेहोश था। सीता रो रही थी। बच्चे उसके पास बैठकर कह रहे थे, पापा उठो ना। गांव के बुजुर्ग प्रार्थना कर रहे थे। गांव की औरतें मंदिर में दिया जला रही थीं। पूरे गांव ने पहली बार एक व्यक्ति के लिए इतना प्यार दिखाया था। रघु की आंखें धीरे धीरे खुली। पहली आवाज उसने सुनी, रघु भैया उठ गए। रघु ने कहा, मैं अभी नहीं रुकूंगा, गांव को और आगे ले जाना है। डॉक्टर ने हंसकर कहा, तुम किसान हो या योद्धा? रघु मुस्कुराया। दोनों। कुछ महीनों बाद रघु को एक और बड़ा पत्र मिला। भारत सरकार द्वारा चयनित। रघु स्तब्ध था। सीता ने उसका हाथ थामकर कहा, तुम इसके लायक हो रघु। मंच पर रघु ने कहा, मैं गरीब पैदा हुआ, पर गरीबी में मरना नहीं चाहता था। और मैं अकेले नहीं जीता, मेरा गांव जीता है। इस भाषण ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। कई साल बीत गए। रघु बूढ़ा होता जा रहा था, लेकिन उसके बच्चे अब बड़े हो चुके थे। मोहन पढ़ लिख कर कृषि वैज्ञानिक बन गया और गुड़िया ग्रामीण शिक्षा में मास्टर डिग्री लेकर लौटी। दोनों ने कहा, बाबा अब आप आराम कीजिए,
गांव अब हम संभालेंगे। रघु की आंखों में चमक आ गई। यह वही सपना था जो उसने माँ से वादा किया था। गांव अब आधुनिक गांव में बदल चुका था। चौड़ी सड़कें, अच्छे स्कूल, किसानों का बाजार, महिलाओं का कौशल केंद्र, नौजवानों का स्टार्टअप हब। रघु रोज शाम को अपने घर के बाहर बैठकर बच्चों को पढ़ते हुए देखता। गांव वाले पास से गुजरते हुए कहते, रघु चाचा, आपकी वजह से हम आज यहाँ हैं। रघु मुस्कुराता और सोचता, मेरी मेहनत का असली फल यही है कि मेरे बाद भी गांव आगे बढ़ता रहे। पीढ़ियों का प्रकाश। रघु ने अपने जीवन में कभी बड़े सपने नहीं देखे थे। वह बस यह चाहता था कि कोई गरीब किसान उसकी तरह संघर्ष न करे। उसका गांव आज पूरे जिले के लिए मॉडल बन चुका था। मेरी कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि ये मेरी नहीं, हर किसान की कहानी है। और सच में उसकी कहानी अगली पीढ़ियों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी।